नमस्कार दोस्तों, हेल्थ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा गंजेपन का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक उपचार। कैसे आप लोग गंजेपन का जो है वो इलाज घर पर ही करें। ये जो चित्र मैंने आप लोगों को दिखाया है वो स्कैल्प का है, जहाँ से बाल जो है वो निकल चुके हैं और कंघी में हमारे बाल जो है हम लोगों को दिखाई देते हैं। हम लोग ऐसे तो इसको माप नहीं सकते, लेकिन कंघी के जरिए हम लोग जो है वो इसको आसानी से माप लेते हैं। इसीलिए कंघी का उपयोग भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। पहले एक चर्चा करते हैं महिला और पुरुष के बारे में कि बाल जो है वो महिला और पुरुष के कैसे झड़ते हैं, कितना रेशियो होता है उनके झड़ने का। तो अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार यह दर महिलाओं में कम और पुरुषों में ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग जो है इंटरनेट पर बहुत सारी रेमेडीज को ढूंढना पसंद करते हैं, खोजना पसंद करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि समस्या को निजात पाने के लिए वो क्या नहीं करते हैं, क्योंकि सभी को हेयर जो है अपने पूरे हेड पर चाहिए होते हैं, अपने बाल जो है वो सर पर चाहिए होते हैं। यदि अपने बाल 50 से 150 के बीच में झड़ें, 150 के इन बिटवीन अगर हमारे बाल जो हैं वो झड़ते हैं, तो ये समस्या एक आम समस्या है, ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन अगर बाल इससे ज़्यादा झड़ते हैं पूरे दिन में, तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो इसे मापा तो नहीं जा सकता, लेकिन कंघी के ज़रिए हम लोगों को पता ज़रूर चल सकता है कि ये बाल जो हैं वो क्यों झड़ रहे हैं, इसके झड़ने का कारण क्या है। सबसे पहले कुछ लोग तो ट्रांसप्लांट की ओर चले जाते हैं जब उनके पूरे बाल झड़ चुके होते हैं, गंजे हो जाते हैं, और कुछ लोग ही रीग्रोथ के लिए हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ये समस्या क्यों होती है, इसके लिए कौन से आहार आप लोग यूज में लें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको समस्या हुई क्यों है, आप उस तक उसकी जड़ तक जाएँ, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप लोगों में हेयर फॉल हुआ क्यों है। उसके बाद हम लोग आपको बताएँगे कि आहार और विटामिन्स की आप लोगों को कौन-कौन से विटामिन्स और आहार लेने हैं। एसेंशियल तौर पे मैं आप लोगों को अभी आहार और विटामिन्स के बारे में बताऊँगा। दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल इसका दूसरा पार्ट भी मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इसका दूसरा वीडियो भी देख सकें और आप कभी भी गंजे नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें अपनानी होंगी। तो मददगार साबित हैं ये रोज़मेरी ऑयल है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। पहले भी मैंने बायोटीन के कैप्सूल्स जो हैं वो रिकमेंड किए थे। मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए, उसके बाद ही आप लोग जो है आगे जो है वो सेकंड वीडियो को भी देखें। इस रोज़मेरी ऑयल का मैं आप लोगों को नीचे लिंक जो अमेज़न का वो सेंड कर दूँगा, वहाँ वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। आहार जो आप लोगों को खाने चाहिए, वो कौन-कौन से आहार हैं जो आप लोगों को खाने चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं बिना केमिकल वाले आहार की, जिसमें केमिकल जो है वो बिल्कुल भी मात्रा में नहीं होता, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं। तो सेब है, आड़ू है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है, अंगूर, हरे पत्ते हैं, मीठी जो है वो शिमला मिर्च है, खीरा है, कुकुम्बर और चेरी वाले जो टमाटर हैं वो भी हैं। तो ये सभी जो हैं वो ऑर्गेनिक फूड हैं। इनका आप लोग इस्तेमाल में इनको आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में फाइबर युक्त होते हैं। तो आप इनको इस्तेमाल में ही लें। दिन में कैसे भी करें, तो इन पर आप लोग डिपेंड हो जाएँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग बजाय कुछ और खाने के अधिक मात्रा में पानी पीना है। इन इन आहारों पर ही आप लोग जो हैं वो आश्रित रहें, क्योंकि ये हेल्दी फूड है आपके शरीर के लिए। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो थे ऑर्गेनिक फूड, अब बात करते हैं बीजों की। तो कद्दू के बीज जो हैं वो ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों के कभी-कभी रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे के आँखों के पास में, उसको भी दूर करता है। क्यों? क्योंकि कद्दू के अंदर जिंक की प्रचुर मात्रा होती है, और जिसमें जिंक की कमी होती है वो हाइपोथायराइड की समस्या भी हो जाती है और बाल झड़ने की भी समस्या हो जाती है। तो जिंक जो होना है वो शरीर में होना चाहिए, ताकि बाल जो है वो स्वस्थ रह सकें, बाल झड़े नहीं। तो ये आप लोगों को पंपकिन सीड में आसानी से मिल जाएगा, कद्दू के बीजों में जिंक की मात्रा। कुछ ऐसे बीज जो हैं उच्च मात्रा में फाइबर जिनमें होता है, वो मैं आप लोगों को अभी शेयर कर रहा हूँ। सामने आप लोगों के पिक्चर दिखाई दे रही हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहला जो है वो सूरजमुखी के फूल हैं, जो ब्लैक सीड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आप लोगों को कद्दू के बीज जो अभी-अभी मैंने दिखाए थे, पंपकिन सीड जिसे हम लोग बोलते हैं। तीरा तीसरा जो है वो अलसी के बीज है।
फ्लैक्स सीड जिसे हम लोग बोलते हैं। चौथा जो है वो उबले हुए गेहूं हैं, जो हम लोग ने आपको दिखाए हैं, और ये उगे हुए गेहूं भी बोलते हैं इनको। और पांचवा जो है वो आप लोगों का चिया है, चिया के सीड हैं। ये आहार हैं जो आप लोगों को त्यागने हैं यदि आप यदि आप इनको उपयोग में लेते हैं या उपभोग करते हैं तब। जो अभी अभी मैंने दिखाए थे वो तो आप लोगों को खाने हैं, और अभी जो दिखाऊंगा वो आप लोगों को त्यागना ही है। सबसे पहले चीनी। चीनी की अधिक मात्रा का सेवन करने से हार्मोन जो है वो उसमें तब्दीली आती है, इन अनबैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स। चीनी की अधिक मात्रा से शुगर से अनबैलेंसिंग फैक्टर जो है हार्मोन्स में आता है, जिससे बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा को जो है वो कम कर देता है। साथ ही साथ डीएसटी हार्मोन को भी बढ़ाता है। तो चीनी जो है वो कम से कम उपयोग में लें। अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो लीवर में सूजन ला देता है, लीवर में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, और गैस आदि की समस्या भी हो जाती है, जिसके कारण, जिसे हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। अल्कोहल से सेवन से लीवर में टॉक्सिन बनते हैं, जिनके कारण समस्याएं और भी पैदा हो जाती हैं। कैफीन। कैफीन तो आप लोग जानते ही हैं, चाय और कॉफ़ी है। चाय और कॉफ़ी को कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसे इस्तेमाल में नहीं लें। पूरे दिन में आप लोग एक चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले लीजिए, कॉफ़ी रहने दीजिए। तो ये दोनों ही शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं, साथ ही साथ शरीर को डिहाइड्रेट भी करते हैं, हार्मोन्स का इनबैलेंस करने को भी बिगाड़ देते हैं, बैलेंस जो है वो बिगाड़ देते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं, और टीएचटी को भी पैदा करते हैं। तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को चाय पीनी है या नहीं पीनी। अब दूसरे पार्ट में मैं जो आप लोगों को बताऊंगा उसमें क्या क्या मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जो कुछ पार्ट्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। कारण है क्योंकि मैं इनमें बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं डिटेल में बताऊंगा। और दूसरे पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोगों को जल्दी वो वीडियो जो है वो मिल पाएगा। दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि कितनी मात्रा में कौन सा आहार आप लोगों को लेना चाहिए, कौन से ऑयल जो हैं वो आप लोगों को स्कैल्प के ऊपर लगाने चाहिए। तनाव भी कारण है गंजेपन का, आप लोगों को पता है, इसको भी हम लोग दूर करेंगे। 4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण बाल जो है वो झड़ते हैं, जिसके कारण गंजेपन का शिकार होता है इंसान। रीग्रोथ कैसे करें गंजेपन से, बाल कैसे लाएं दोबारा। महिला और पुरुषों में गंजेपन में अंतर, दोनों में अलग अलग कारण होते हैं बाल झड़ने के। आनुवंशिकता के कारण अगर आप लोगों के बाल झड़ चुके हैं तो हम लोग उसको दोबारा से लाएंगे दूसरे वीडियो के अंदर। सावधानियां जो आप लोगों को रखनी है कि आप लोग जब ये आहार लेते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां जो हैं वो उपयोग में लेनी है, और कुछ विशेष बातें मैं आप लोगों को हेयर लॉस के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों।